द फर्स्ट ट्वीट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इज, आपने पीछे लिखा था लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम बट टाइम इज. बिल्कुल. एक्सप्लेन टू मी. यार इसका तो ज़ीरो सम से शुरू करते हैं. ज़ीरो सम का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो भी एडिशन करते हैं उसी के लिए एक सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा ताकि सम हमेशा ज़ीरो हो. सो सिंपल एग्जांपल जैसे पैसे को ले लेते हैं, तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं समझने में कि अगर नितिन के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वो 1 करोड़ रुपए किसी के पास कम होंगे तभी उसके पास वो 1 करोड़ रुपए आए होंगे. तो किसी से लिया होगा तभी कोई गरीब बना होगा, कोई अमीर बना होगा, लेकिन जो सम है वेल्थ का वो हमेशा ज़ीरो ही रहता है. इसको स्केर्सिटी माइंडसेट भी बोलते हैं कि किसी चीज़ की उपज नहीं हो सकती, हमेशा चीज़ें सिर्फ बांटी जाएंगी. जैसे एनर्जी के लिए बोला जाता है. एग्जैक्टली राइट. लेकिन मेरे ज़िंदगी जीने का जो एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है वो यही रहा है कि हर एक इंसान के लिए जगह है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस इन पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो अकम्पलिशमेंट्स हो. बहुत सारे पॉडकास्ट एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल CXOs एक साथ रह सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स एक साथ रह सकते हैं, सो ऑन. तो किसी को भी जीतने के लिए किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है. और अगर कोई हारा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की जीत निश्चित है या तय है. लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली एट अ पर्सनल लेवल, जो ज़ीरो सम है. आप वक्त को सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हो. वक्त हमेशा एक ज़ीरो सम पे भी आके रहेगा. तो अगर मैं अभी ये 1 घंटा इस पॉडकास्ट को दे रहा हूँ, मैं किसी चीज़ से वो 1 घंटा छीन रहा हूँ, एंड इसका कहीं भी कोई और तोल मोल नहीं हो सकता है. ये एक साइंस का फैक्ट है. एंड दैट मीन्स दैट वेयर वी स्पेंड आवर टाइम, हु वी स्पेंड आवर टाइम विद, व्हाट वी स्पेंड आवर टाइम ऑन इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल. क्योंकि आप जब किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना भी बोल रहे हैं. वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं. तो कभी भी आप इंस्टाग्राम को अगर 15 मिनट और दे रहे हैं, आप किसी और चीज़ से वो 15 मिनट छीन रहे हैं. शायद वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, खुद के साथ वो वाला वक्त हो, बट समथिंग इज़ बीइंग टेकन अवे टू गिव टाइम टू समथिंग एल्स. एंड दैट्स व्हाई लाइफ को कभी भी एक ज़ीरो सम से मत खेलिएगा कि यार मुझे जीतना है और अगर मैं जीत गया तभी किसी की हार निश्चित है, या अगर मेरे को किसी को हराना है तभी मैं जीत पाऊंगा. लेकिन अपने वक्त को हमेशा ज़ीरो सम में देखिएगा कि अगर मैंने किसी चीज़ से टाइम खींचा या किसी चीज़ पे टाइम बिताया तो मैं किसी और चीज़ पे टाइम नहीं बिता रहा. और आपको लगता है कि इज दिस द टाइम स्पेशली पार्ट, इट्स अ फंक्शन ऑफ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन. जैसे डेवलपिंग नेशन इंडिया में बिल्कुल people don't really care about time. They care about money. Versus in US, developed countries, people value time more versus their money. So there is always an evolution. ये एक बहुत ही चर्चित चीज़ है कि एक टाइम रिचनेस या टाइम पावर्टी होती है, एक मनी रिचनेस एंड मनी पावर्टी होती है. तो अगर आप कोई भी डेवलपिंग नेशन देखेंगे, जैसे भारत को भी देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज, ऑफ कोर्स हर एक के लिए सही नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम एक टाइम रिच मनी पुअर कंट्री हैं. हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है. तो इसलिए हम अपने वक्त को खर्च करते हैं पैसा बचाने के लिए या पैसा बनाने के लिए. तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग करते रहते हैं ताकि सबसे सही दाम मिले. बहुत सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स चेक करते हैं ताकि सबसे सही दाम मिले. हम मीलों चले जाएंगे पैसे बचाने के लिए क्योंकि हमारा वक्त हमें फ्री लगता है, लेकिन हमारा पैसा जो हम बचाते हैं वो हमारे लिए वैल्यूबल होता है और क्वांटिफाइबल होता है. लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आप मनी रिच और टाइम पुअर होते जाएंगे. तो आप अपने पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे अपना वक्त बचाने के लिए. तो आप बोलेंगे यार मैं ऊबर की सर्च प्राइसिंग देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे अभी ही गाड़ी चाहिए. मैं ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन के लिए देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे को फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए. मैं अमेजॉन प्राइम खरीदने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे आज ही शिपमेंट चाहिए. मैं लोगों को हायर करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे अपने वक्त को फ्री करना है फॉर स्पेंडिंग इट समवेयर एल्स. सो यू राइट टू अ लार्ज एक्सटेंट कि जब आपके पास पैसा आने लगता है आप वक्त की अहमियत को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. लेकिन दो चीज़ें. नंबर एक, बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली देखा है जो बहुत बेइंतहा पैसा कमा चुके हैं लेकिन अभी भी अपने वक्त की उतनी कदर नहीं करते जितनी उनकी करनी चाहिए. अभी वो 19-20 में फंसे हुए हैं, अभी भी वो जार के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अभी भी वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, अभी भी वो चीज़ें खुद कर रहे हैं, सो ऑन, जो उनको नहीं करनी चाहिए. क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि पैसे की सबसे बेस्ट यूज़ है अपने वक्त को फ्री करना. चीज़ें तो आप खरीद ही सकते हैं, लेकिन चीज़ें तो आप किसी भी पॉइंट पे खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो आप वाकई में खरीद सकते हैं अपने पैसे के साथ वो आपका वक्त है. नंबर एक. नंबर दो, बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां लोगों के पास इतना पैसा नहीं है
लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो अपने वक्त को सही से इस्तेमाल करेंगे, वो उस पैसा कमाने के या पैसा बनाने के पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। तो 22 साल के लोगों को ले लीजिए, हम भी एक पॉइंट पे थे, एंड आपने मेहनत करके बोला यार मैं जेई की तैयारी करूंगा, आईआईटी जाऊंगा, लेकिन आपके जैसा ही शायद आपकी क्लास में ही करनाल में कोई स्टूडेंट होगा जिसने बोला यार वेल टपाइयाँ करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पापा की दुकान पे ही बैठेंगे या कोई और धंधा खोल लेंगे या कोई बीकॉम कर लेंगे, एंड वो शायद कोई ज़िंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। तो आपने अपने वक्त को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक दिशा में डाला और उससे आपने अपने लिए एक ज़िंदगी बनाई, और वही सेम शहर, स्कूल, क्लास, माहौल में एक इंसान एक दूसरा डिसीजन ले रहा था, मे बी विद द सेम इकोनॉमिक स्ट्रेटा एज यू, लेकिन उनका डिसीजन उनको ज़िंदगी में कहीं और ले गया। सो यू विल सी एग्जाम्पल्स एट बोथ एंड्स एंड दे विल ऑलवेज बी सो, बट बाय एंड लार्ज व्हाट यू सेइंग इज राइट कि पैसा आते हुए वक्त की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। इसी में एक